सुप्रभात। कुसंग और सत्संग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कुसंग और सत्संग। विवेक नष्ट होकर मनुष्य का जो पतन होता है, उसमें सबसे प्रधान कारण है कुसंग। कुसंग केवल किसी पतित मनुष्य के संग को ही नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय ही कुसंग बन सकता है। जिस प्राणी पदार्थ के देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने से पाप में पुण्य की तथा बुराई में भलाई की धारणा होती है, भोगों के लिए अनुचित लालसा जगती हो, वो सभी कुसंग हैं। साहित्य, दृश्य, मनुष्य, भोजन, पान, वस्त्राभूषण, स्थान, वार्तालाप सभी कुसंग बन सकते हैं। अतएव कुसंग से सदा बचते रहो, सत्संग का सदा सेवन करो। सत्संग किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है। सत है भगवान, सत है सदाचार, सत है सद्विचार। जिस संग से श्री भगवान में प्रीति बढ़ती हो, सदाचार और सद्विचारों का उदय और संवर्धन सहज ही होता हो, वही सत्संग है। तो सत्संग का अमूल्य धन समझो। सत्संग के साथ किसी भी धन, सौभाग्य या पुण्य की तुलना नहीं हो सकती। सत्संग मनुष्य को समस्त पाप ताप से सर्वथा छुड़ाकर दिव्य, पुण्यमय तथा सुखमय बना देता है। सत्संग अतुलनीय धन है। सत्संग अतुलनीय धन है। जो कुछ होना है वो तो होगा ही, उसमें किसी का दखल नहीं है। फिर मुफ्त में किसी काम में टांग अड़ाना ठीक नहीं। जो कुछ भगवान की मर्जी है उसी में खुश रहो, और जो भी कार्यकलाप आपके सामने है उसको जी जान से रखकर पूरा करो। इसका सबसे सहज और सरल तरीका है कि हर काम भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें। तो फिर जो कुछ भी अंजाम होगा उसमें आपको खुशी या रंज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह तो जो है सो भगवान की दया कृपा से है या होगा, और उसी में हमें संतुष्ट रहना है। ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने सारे कार्यकलापों को कल तथा कल क्या परिणाम होगा इसकी चिंता हम भगवान पर छोड़ दें। इस प्रकार कार्य करने से आपको ना तो कोई खुशी होगी ना ही कष्ट होगा, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वो तो भगवान का है। भगवान जैसा चाहे करें, करावें, उससे आपको क्या लेना देना। यह है जीवन को सार्थक और सुखद बनाने की प्रक्रिया। अब होता तो वही है जो होना है, और वो होकर रहेगा। तो फिर आप टांग अड़ाएं या उससे क्या फायदा। बिना मतलब अपने हाथों अपना काम बिगाड़ना। इसलिए हम जो भी करें भगवान का समझ कर करें, और जब भगवान का समझ कर करेंगे तो फिर हमें कोई खुशी या दुख नहीं होगा, क्योंकि करता धरता तो भगवान है, उन्हीं का काम है। इस प्रकार जीवन को सरल तथा सुगम बनाए रखना और अपना कर्तव्य पालन करते रहना, यही हमारा कर्तव्य और उद्देश्य होना चाहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, यही एक लक्ष्य होना चाहिए। खूब प्रसन्न रहो, भगवान की याद करते रहो, सभी काम भगवान के लिए करते रहो। इसी में हमारा और हमारे संगी साथियों का कल्याण है। राम ही भजो, भूल मत जाओ। जब भूलो तब गोता खाओ, जब भूलो तभी गोता खाओ। प्रतिकूलताएं, परेशानियां सभी के सामने आती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनसे बढ़कर कोई दुख नहीं है। ये सब उनके दृष्टिकोण या चिंतन क्रम के कारण ही है। ऐसे लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते रहते हैं।
कभी हम भाग को धिक्कारते हैं, कभी ईश्वर पर प्रसन्न होते हैं और हमको अनेक प्रकार से दुख दे रहे हैं ऐसा कहते हैं। कभी हम देवी प्रकोप मानने लगते हैं, कभी हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराते हैं कि भाई हमारा विरोध करके हमको हानि पहुंचा रहा है। इस प्रकार के विचार वास्तव में हमारे मन के भ्रम होते हैं। जो कुछ दुख या सुख हमें प्राप्त है उन सभी के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमें होती है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें आनंद ही मिलता है, तो वहाँ के व्यक्तियों और परिस्थितियों से तालमेल बिठा लेते हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हें सुखद अनुभव होती है, प्रत्येक परिस्थिति उनको अनुकूल मालूम पड़ती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति में बुराई दृष्टिगोचर होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति या परिस्थिति के संपर्क में आकर वे खिन्न हो जाते हैं, प्रत्येक की शिकायत करते हैं। उनको किसी से मिलकर या किसी वस्तु में सुख नहीं मिलता। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको सुख के सभी साधन उपलब्ध हैं, परंतु वे अपने स्वभाव के कारण या अपने मन से ही व्यर्थ के कारण उत्पन्न करके अपने को दुखी बनाते हैं। बड़े बड़े वैभवशाली धनी व्यक्ति भी दुखी एवं चिंताग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास भी वैसा ही वातावरण उत्पन्न करते रहते हैं। जबकि एक मजदूर या गरीब व्यक्ति कमाए में ही अपना जीवन यापन करता हुआ सुख की नींद लेता है। आजकल के शिक्षित कहे जाने वाले लोगों की आय अच्छी है, भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री भी एकत्रित कर ली है, व्यवस्था व रहन सहन का स्तर भी अच्छा है, लेकिन वे चिड़चिड़े, अस्त व्यस्त, महत्वाकांक्षाओं के आवेग से ग्रसित, असंतुलित, दुख संतापों से घिरे देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भय, चिंता एवं आशंका से घिरे रहते हैं। जब तक ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं रहेगा सुख शांति नसीब नहीं है। सब काम ईश्वर का समझकर ईश्वर को अर्पित कर दो, अपना कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सुख शांति से जीवन जिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।